प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, अभी हम जो चर्चा करेंगे वह भौतिकी का एक टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे और वह टॉपिक रहेगा ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और ऊर्जा से संबंधित कुछ बातों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। और यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य बातें हैं कि सिर्फ और सिर्फ अभी जो हम जानेंगे वह ऊर्जा के स्रोत के बारे में, ना कि पूरे ऊर्जा की या फिर ऊर्जा संबंधित पूरे बातों को नहीं जानेंगे, सिर्फ ऊर्जा के स्रोत के बारे में जानेंगे। और इस ऊर्जा से संबंधित जो भी बातें होंगी वो हम किसी और टॉपिक में, यानी कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाले जो टॉपिक आएगा उसमें हम बारीकी से अध्ययन करेंगे और यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि ऊर्जा का स्रोत क्या है। दोस्तों, कोई भी काम हो या फिर छोटा हो या बड़ा हो, यह काम करने के लिए हम मानव शरीर जो काम करते हैं उसके लिए एक ही चीज़ का आवश्यकता होती है कि आपके अंदर कितना एनर्जी है, कितना ऊर्जा है। दोस्तों, आपके पास जितनी क्षमता में ऊर्जा रहेगी उसी के अनुसार आप किसी भी काम को कर पाएंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि ऊर्जा के पहले नॉर्मली हम लोग ऊर्जा के बारे में समझ लेते हैं। यानी आम बोलचाल की भाषा में ऊर्जा को हम क्या समझते हैं कि भौतिक या मानसिक क्रियाकलाप जो होगा, क्रियाशीलता मूलक जो होगा, उसे ही हम लोग पहले कार्य कहेंगे। सबसे पहले कार्य के बारे में, ऊर्जा तो कार्य के बाद आएगा, क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं, जो क्षमता लगा रहे हैं दोस्तों, वही ऊर्जा होगा। यानी किसी भी काम को करने के लिए आपके पास जितना शक्ति है वही ऊर्जा है। सबसे पहले तो कार्य को जानना जरूरी रहेगा। तो कार्य के बारे में क्या हमने बताया कि कार्य को यदि बोलचाल की भाषा में हम लोग कहेंगे तो कार्य को कहेंगे किसी भी भौतिक या मानसिक जो क्रियाशीलता मूलक होगा, क्रियाशील मतलब काम करने वाला जो मूलक होगा उसे ही कार्य कहेंगे। लेकिन दोस्तों, यदि भौतिकी की भाषा में जानेंगे समझेंगे तो कार्य यानी W वर्क, इसका फॉर्मूला होता है Fs। मतलब क्या, एक प्रकार से बल लगेगा और कुछ विस्थापन होगा, ये दोनों के गुणनफल को ही कार्य करते हैं। लेकिन हम कैसे समझेंगे, तो कार्य के बारे में समझेंगे। कार्य जो होगा विस्थापन, और विस्थापन के दिशा में किया गया जो बल का संघटक है, जो विघटक है, उसी को कार्य कहेंगे। तो कार्य के बारे में समझ लिए। अब दोस्तों, यह कार्य यानी वर्क, कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक दोस्तों जूल होता है। और दोस्तों, कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल होता है, और आप ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। यह दोनों का एक ही कुछ कॉम्बिनेशन है, यानी कार्य से ही ऊर्जा होगा। यानी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा की परिभाषा क्या देंगे कि कार्य करने की जो शक्ति होगी, कार्य करने की जो क्षमता होगी, उसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल होता है। अब दोस्तों, ऊर्जा के बारे में और भी यहाँ समझ सकते हैं कि कार्य के निष्पादन हेतु जो आवश्यक पदार्थ है, जो आवश्यक कारक है, आवश्यक जो फैक्ट है, वही ऊर्जा होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि कार्य को निष्पादन, कार्य को संपन्न करने के लिए आवश्यक जो होगी वह होगी क्या, ऊर्जा होगी। यह हमने देख लिया। और क्या होगा, तो यह तो आप देख लिए। अब एक दोस्तों आता है शक्ति के बारे में, जिसको पावर बोलते हैं। शक्ति क्या है, तो उसी के बारे में बोलेंगे कि कार्य करने की जो दर होगी, मतलब जिस वेग से आप कार्य कर रहे हैं उसी को शक्ति कहेंगे। यानी जितना फोर्स से आप कोई काम कर रहे हैं वही आपकी शक्ति हो जाएगी। और उस शक्ति जो होगा, जितना ऊर्जा रहेगा उतना ही ऊर्जा से आप किसी पर बल लगा सकते हैं, कोई मतलब काम कर सकते हैं, वही पावर हो गया। तो तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जितना एनर्जी से आप कोई काम कर रहे हैं समझिए कि वही आपका शक्ति है, कि इतना पावर से आप ये काम किया, इतना शक्ति से आप ये काम किया, ये हो गया। तो शक्ति का मात्रक यदि देखेंगे तो दोस्तों, शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक होता है वाट, और जूल प्रति सेकंड भी होता है। अब दोस्तों, एक बात यह भी ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ तो पढ़ लिया हमने कि शक्ति का मात्रक होता है वाट, इसे जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं शक्ति का मात्रक HP भी लिखा होता है, इसको हॉर्स पावर बोलते हैं। 1 HP बराबर 746 वाट लिखा हुआ रहता है, तो वो भी हम लोग देखते हैं। हालांकि इसके लिए अलग से जब
चैप्टर हम लाएंगे तो उसमें हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो अभी हमने मोटा मोटी कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में देखा, लेकिन मेन जो टॉपिक था ऊर्जा का स्रोत उसके बारे में नहीं देखा। ऊर्जा के स्रोत जानने से पहले यह चीज़ें जानना बहुत ही अनिवार्य था, इसलिए हमने यह जाना। अब दोस्तों ऊर्जा जो है, पहले ये देख लीजिए, ऊर्जा को हम लोग बांटेंगे, दो भाग में डिवाइड करेंगे। वो दो भाग रहेगा, एक होगा आपका यांत्रिक ऊर्जा और एक रहेगा अयांत्रिक ऊर्जा। अब पुनः देखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को दो भाग में डिवाइड करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को दो भाग में डिवाइड करेंगे, वह भाग कहलाएगा आपका क्या, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब दोस्तों गतिज ऊर्जा आप उदाहरण से समझ सकते हैं, जिसमें गतिमान रहेगा, गति रहेगा, वही गतिज ऊर्जा कहलाएगा। जैसे एक नदी है और उसका धारा प्रवाहित होता है, यानी बहता हुआ जल है, तो वह कहला गया क्या, यह हो गया गतिज ऊर्जा का उदाहरण। कोई गाड़ी चल रही है, या जो चल रही है, जिस मतलब ये अपना रफ्तार बनाए हुए चल रही है, तो वो हो गया, ये किसका उदाहरण, गतिज ऊर्जा का उदाहरण आ गया। और वही स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण देंगे दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण दे सकते हैं, नदी का जो बहता जल है वो हो गया गतिज ऊर्जा के उदाहरण। और वही किसी तालाब में पानी एक जगह इकट्ठा है, वह तो जल बह नहीं रही है, तो वह हो गया गतिज ऊर्जा का, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण हो गया। जैसे एक चाबी वाली कोई घड़ी है या फिर चाबी वाली कोई गाड़ी है, उसमें चाबी लगा करके मतलब स्थिर कर दिए, तो वह हो गया स्थितिज ऊर्जा। और उसको छोड़ देंगे तो जा करके रफ्तार यदि बना लेगी, तो वो हो जाएगा आपका क्या, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आप गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को भली भांति समझ लिए हैं। यानी ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के तहत आता है। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों इसका फॉर्मूला यदि देखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², 1/2 mv²। और यदि वही यहाँ देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का यदि हम फॉर्मूला देखेंगे, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा mgh। तो यहाँ हमने स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा देखे जो यांत्रिक ऊर्जा के तहत आता है। अब हम देखेंगे अयांत्रिक ऊर्जा के बारे में। दोस्तों अयांत्रिक ऊर्जा यह कोई मशीनरी एनर्जी नहीं है, यह नेचुरली है, प्राकृतिक है। जैसे सूर्य की रोशनी आती है, सूर्य का प्रकाश आता है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा क्या, सौर ऊर्जा जो आ जाएगा वो होगा अयांत्रिक ऊर्जा। और क्या, उष्मा या फिर प्रकाश, विद्युत, नाभिकीय जो संलयन होगा वो, रासायनिक, यह सभी प्रकार का हो जाएगा। जो ऊर्जा लगेगा वो हो गया अयांत्रिक ऊर्जा। अब आइए अब देखते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में। दोस्तों ऊर्जा का स्रोत पहले कहेंगे क्या, ये जो कार्य करने की जो क्षमता जो प्रदान करने वाला है, जो कार्य को करने का क्षमता प्रदान करता, उसे ही ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमें कोई काम करना है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे अंदर तो एनर्जी होगी, तब तो वो काम करेंगे। इसका मतलब ऊर्जा का स्रोत कहाँ हो गया, ये हमारा पूरा मानव शरीर हो गया, यह हो गया ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों यदि आपकी तबीयत या फिर आपकी स्थिति, शारीरिक स्थिति संतुलन में है, तब जाकर आप कर सकते हो। अगर आप अस्वस्थ हैं, तो यानी कि आपका ये जो ऊर्जा स्रोत है यह काम करने योग्य नहीं है, इसलिए आपसे एक भी काम नहीं हो पाएगा। तो ऊर्जा का स्रोत क्या हो गया, यानी कार्य करने की क्षमता रखने वाला जो होगा वही कहलाएगा क्या, ऊर्जा स्रोत कहलाएगा। यानी कार्य करने की क्षमता प्रदान करने वाले को ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। अब दोस्तों ऊर्जा का स्रोत होगा दो प्रकार का, एक होगा नवीकरणीय और एक होगा अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब क्या, लगातार मतलब उसका अंदर एनर्जी बने रहेगा, कभी ऊर्जा न तो नष्ट होगी न तो निर्माण किया जा सकता है, तो वो हो गया नवीकरणीय ऊर्जा। और एक होगा अनवीकरणीय। अब दोस्तों यह दोनों में देखेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय उदाहरण आइए देख लेते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, दोस्तों यह सूर्य का जो ऊर्जा है, जो एनर्जी प्रदान कर रही है हमें, वह लगातार दे रही है, नित्य प्रतिदिन देती है, मतलब बंद नहीं करती है, रुकती नहीं है, तो वह हो गया क्या, नवीकरणीय ऊर्जा। और क्या होगा, जैव पदार्थ जो है। अब जैव पदार्थ मतलब क्या, जैव पदार्थ से भी जो ऊर्जा आएगी वह भी नवीकरणीय ऊर्जा का। जैव पदार्थ होगा क्या, जैसे गोबर से एनर्जी कुछ आएगी, मलमूत्र से, उसके बाद घास भूसा, चारकोल, मीथेन गैस, ये सब भी एक प्रकार ऊर्जा जो हुआ, यह हो गया आपका नवीकरणीय ऊर्जा। इसके बाद भूतापीय ऊर्जा, मतलब भूतापीय ऊर्जा जो निर्माण किया जाता है वो भी हो गया आपका नवीकरणीय ऊर्जा हो गया। इसके बाद बहता हुआ हवा, बहता पवन, यह भी जो एक प्रकार ऊर्जा है, यह नवीकरणीय ऊर्जा है।
और क्या, तो बहती हुई जलधारा, नाभिकीय संलयन और महासागरीय जो तरंग या फिर जो भी चीज उत्पन्न होती है वह आपका हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। तो अब देखेंगे अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण क्या होगा। तो दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा जैसे कोयला है, तो आप जानते हैं कि कोयला एक सीमित भंडार में अवस्थित है, एक इसका लिमिट है दोस्तों। जब कोयला पूरे समाप्त हो जाएगा तो समझिए क्षयशील है, मतलब यह क्या, इसका अपक्षय हो सकता है, मतलब यह नष्ट हो सकता है। तो कोयला हो गया अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण, कोयला हो गया। पेट्रोलियम जो पदार्थ है दोस्तों, यह भी आपका क्या है, अनवीकरणीय उदाहरण है ऊर्जा का। और प्राकृतिक गैस है, फिर नाभिकीय ईंधन होगा, नाभिकीय ईंधन जैसे यूरेनियम हो गया, इसके बाद प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, यह सब हो गया। अब दोस्तों यह जो अभी देखे हमने नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत देखा, तो सबसे पहले नवीकरणीय मतलब क्या, कि प्रकृति में निरंतरता से, यानी प्रकृति में लगातार एक कंटिन्यूटी जो होगी उसी में विद्यमान रहेगा, मतलब लगातार कंटिन्यूटी में विद्यमान रहेगा, वही कहलाएगा क्या, आपका नवीकरणीय ऊर्जा कहलाएगा, जिसको असीम अक्षय कहते हैं। और यह तो क्षयशील होगा, थोड़ी देर पहले हम बताए थे कोयला क्षयशील है, यह नष्ट होने वाला है। अब अनवीकरणीय बार उदाहरण तो देख लिया, लेकिन अनवीकरणीय में क्या हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक तौर पर आदिकाल से संचित था, लेकिन परंतु जल्द ही वह मतलब क्या खत्म होने के कगार पर पहुंच सकता है, तो वह हो गया अनवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण। अब हम देखेंगे दोस्तों ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक स्रोत होना चाहिए। पहला नंबर स्रोत यह होना चाहिए कि जहाँ से ऊर्जा प्राप्त होगी दोस्तों उसमें अत्यधिक ऊर्जा होनी चाहिए, वो भी ऊर्जा होनी चाहिए प्रति एकांक द्रव्यमान प्रति आयतन पर होना चाहिए एनर्जी उसमें। और क्या, आसानी से उपलब्ध हो सके, परिवहन व भंडारण उसका हो सके। और क्या, ऊर्जा के लिए आवश्यक स्रोत और क्या, जैसे कच्चा माल की उपलब्धता होनी चाहिए, कच्चा माल की उपलब्धता इसको रॉ मटेरियल कहते हैं, तथा ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए संबंधित कुछ सस्ता तकनीक होना चाहिए, और सरल तथा पर्यावरणीय संतुलन के अनुकूल क्षय अवशेष निष्पादन होना चाहिए। यह था आपका ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो दोस्तों इस तरह से हमने ऊर्जा के स्रोत के बारे में जाना और समझा, और आप भी समझ गए होंगे। तो यह हमने देखा दोस्तों ऊर्जा के स्रोत के बारे में। इसके बाद जो हम आपको समझाएंगे वह कौन कौन से ऊर्जा होंगे, यानी ऊर्जा के प्रकार, बहुत सारे नाभिकीय ऊर्जा होंगे, बहुत सारे ऊर्जा होंगे, उस पर बताएंगे हम। ज्वारीय ऊर्जा हो गए, तो उस टाइप का हम बताएंगे। अभी सिर्फ हम जानने का प्रयास किए ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, क्या होना चाहिए, और कुछ कुछ उसके संबंधित भूमिका को देखे हैं। तो दोस्तों आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, जिस तरह से आप अपना ढेर सारा प्यार और हमें सपोर्ट हमें दे रहे हैं उसी तरह से देते रहिए। और हम जिस तरह से आपके लिए यह वीडियो ला रहे हैं एक नई और ताजगी रोशनी के साथ, ताजगी ऊर्जा के साथ हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आपसे मुखातिब होते रहेंगे, और आप भी मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। दोस्तों पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।